क्या बात है शाहजेब, क्यों परेशान नज़र आ रहे हो? भाई B2 के अंदर प्लॉट था, बैलेट हुआ है और अब मेरा प्लॉट सेक्टर G के अंदर निकल आया। अब मुझे समझ नहीं आ रही उस प्लॉट की क्या वर्थ होगी और किस तरीके से सिनेरियो होगा सारा। तो व्यूअर्स, DHA ने 10 अगस्त को बैलेट किया है B2 के प्लॉट होल्डर्स का, और इस तरह शाहजेब की तरह और बहुत सारे प्लॉट होल्डर्स हैं जो कि सोच रहे हैं कि उनके प्लॉट की क्या वर्थ होगी और उनका प्लॉट जो है वो इस वक्त किस वर्थ का होगा, किस सेक्टर में कैसे होगा। DHA ने अपने प्लॉट होल्डर्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए स्पेशल हमेशा की तरह जो है वो ये अरेंजमेंट्स किए हैं। B2 में लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था, B2 में डेवलपमेंट DHA ने शुरू की। जू है बहुत बड़ा, बुलेवर्ड का सेक्टर था, बट उसकी प्राइसेस उस तरह से अप्रिशिएट नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से DHA ने उनके जो प्लॉट होल्डर्स थे उनको बैलेट करके मैक्सिमम डेवलप सेक्टर्स में प्लॉट्स जो हैं रीलोकेट किए हैं। उसमें जो सेक्टर्स हैं वो सबसे पहले सेक्टर D है। सेक्टर D B2 के बिल्कुल सामने था, जहां B2 से प्राइसेस तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए ज़्यादा थी। उसके बाद जो दूसरा सेक्टर है वो I है। I में प्राइसेस B2 की प्लॉट की निस्बत तकरीबन 20 से 22-25 लाख रुपए तक ज़्यादा थी। डेवलप सेक्टर है, लोग घर बना सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा सेक्टर था वो सेक्टर G है। G भी आपको पता है कि फुली डेवलप सेक्टर है, आप लोग वहाँ पर घर बना सकते हैं। और उसके बाद सेक्टर जो था वो सेक्टर A था, रोमेंजा के साथ सेक्टर है, डेवलप सेक्टर है, और आप वहाँ पर घर बना के अपने डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर भी ले सकते हैं। पांचवा सेक्टर जो है वो सेक्टर U है, और आपको पता है कि U अंडर डेवलप है और इस साल के एंड तक U का पोजीशन भी हैंड ओवर हो जाएगा। इट मींस जो B2 के प्लॉट होल्डर हैं उनके जो प्लॉट्स आए हैं वो उन सेक्टर्स में आए हैं जो या तो डेवलप हैं या फिर प्राइस वाइज B2 की प्राइस से उनकी प्राइस ज़्यादा है। ये DHA ने, और स्पेशली हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेड शुएब अनवर कियानी साहब ने, स्पेशली इसलिए कि B2 की जो प्राइसेस थी वो स्टक थी, वो बढ़ नहीं रही थी, उसमें ट्रेडिंग नहीं थी, डेवलपमेंट के लिए DHA को प्रॉब्लम हो रहा था, उसमें जो एरिया है जो वो उसका जो लैंड एक्विजिशन है उसका प्रॉब्लम था। इस वजह से DHA ने उन प्लॉट होल्डर्स को डिफरेंट सेक्टर में रीलोकेट किया, और वो सेक्टर्स प्राइस वाइज और लोकेशन वाइज और डेवलपमेंट वाइज B2 से बहुत बेहतर है। सेक्टर D की बात करें तो वो इस वक्त वाई सेक्टर होगा जो कि नॉन डेवलप सेक्टर है। बाकी जो जितने भी सेक्टर्स हैं जिसमें I सेक्टर, G सेक्टर, A सेक्टर और U सेक्टर वो डेवलप सेक्टर हैं, और वहाँ पे आप लोग B2 के प्लॉट होल्डर्स जो थे वहाँ पे घर भी बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी और बहुत बड़ा इनिशिएट था जो DHA ने स्पेशली जो है वो अपने मेंबर्स के लिए ये किया है। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ B2 में, और ये B2 की सर्विस लेन है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरी राइट साइड पे सारा B2 सेक्टर है। ये B2 सेक्टर जो है DHA ने हाफ सेक्टर बहुत स्पीडी डेवलप किया है, और उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ सेक्टर है उसकी लैंड एक्विजिशन का, अगर आपको पीछे नज़र आ रहा हो वो स्कूल सामने है और कुछ मैंगो ऑर्चर्ड है, तो उसकी लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था। डेट्स वाई ये इतना बड़ा इनिशिएट लिया गया है DHA मैनेजमेंट की तरफ से कि जो प्लॉट होल्डर्स हैं B2 के, उनको जल्दी डिलीवरी के लिए, जल्दी वो अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर सकें और डेवलप एरिया में आ सकें, पोजीशन एरिया में आ सकें, उनको उन सेक्टर्स में प्लॉट दिए गए हैं। वो सेक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी पोजीशन है, और उनकी प्राइसेस B2 की प्लॉट की प्राइस से तकरीबन 10 से 25 लाख रुपए तक ज़्यादा है। तो इस तरह के इनिशिएट ये DHA की जो मैनेजमेंट है वो अपने मेंबर्स के लिए करती रहती है। हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद था, इन्फॉर्मेशन देने का मकसद था, वो ये था कि जो 10 अगस्त को हुआ है, लोग थोड़ा सा परेशान थे, पैनिक थे कि उनके जो B2 के प्लॉट्स हैं वो क्यों रीलोकेट हुए हैं, क्या वजह थी रीलोकेशन की, और किन किन सेक्टर्स में गए हैं। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा, अगर हम I की बात करें तो I में इस वक्त मिनिमम प्लॉट की जो प्राइस है वो 9 मिलियन प्लस है, और आपको पता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीडी हो रही है। हम लोगों ने अपने इस चैनल में आपको नज़र आएंगी जो I की वीडियोज़ हैं वो उसमें कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रही है। उसके अलावा जो G सेक्टर है उसमें ऑलरेडी 2 से 3 घर पोजीशन अनाउंसमेंट के बगैर जो है वो शुरू हो चुके हैं। A में ऑलरेडी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे B2 के प्लॉट होल्डर्स ऑलरेडी जो है उनके रीलोकेट हुए हैं। सेक्टर U जो है उसका इस साल के एंड तक या इंशाल्लाह जनवरी फरवरी तक पोजीशन उसका भी हैंड ओवर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव था DHA मैनेजमेंट की तरफ से जो उन्होंने B2 के प्लॉट होल्डर्स के लिए लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा DHA मुल्तान की मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।